पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इनमें से बिहार में पूछने से कोई नहीं राइट आंसर होगा। लेकिन 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है उस समय झारखंड जो था बिहार में सम्मिलित था। और फ्रेंड्स यह जो है देवघर जिला जो है वहाँ पर जो रोहिणी गांव है वहाँ से शुरू हुई थी। तो इसका बी आंसर भी हो जाएगा। लेकिन अभी के संदर्भ में आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो इसके कवि जो थे ये जगदीश चंद्र माथुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न करेंगे कि कालाशोक कौन से वंश के शासक थे। तो कालाशोक जो थे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आपको याद होगा कि राइट आंसर इसका शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग का यह पुत्र था कालाशोक, ठीक है। हर्यंक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना जो है किसने किया था, शिशुनाग ने किया था। और शिशुनाग का ही पुत्र जो था यह कालाशोक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलुगु। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी अनुसूची है 8वीं अनुसूची हमारे संविधान की, उसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीन की खोज किसने की थी। तो जीन शब्द का जो प्रयोग है यह सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जोहानसन। अगला प्रश्न कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है। पावापुरी बिहार के नालंदा में है। कहाँ पर है, नालंदा में है। और यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावापुरी में वर्धमान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहीं पर इनकी निर्वाण हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी जो थी ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं भारत की, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जीरोप्लेथेलमिया और रतौंधी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। नेक्स्ट हमारा कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो देखिए यह जो है यह यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है कि सॉरी हाँ देखिए 11 नंबर प्रश्न का रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह गैस जो है यह हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम यह गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हीलियम किस प्रकार का गैस है, तो यह एक अक्रिय गैस है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि व्याकुल का संधि विच्छेद है। व्याकुल का संधि विच्छेद जो होगा इसमें से क्या होगा, तो वी प्लस आकुल जो है यह इसका सही संधि विच्छेद है व्याकुल का, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है यह किस गैस से होता है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो यह आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो आपका इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। उसके बाद जो आपका इसमें से बात करें तो ओजोन तो है ही, तो यहाँ पर देखिए ओजोन भी दिया गया है। तो अगर मुख्य रूप से इसमें से अगर आपको चुनना है, 4 ही ऑप्शन है आपके पास, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक लगाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए √5 जो है क्या है, बेसिक सा प्रश्न है। √5 जो है यह क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न हमारा कि विद्युत धारा यहाँ पर मापने बना लीजिए। विद्युत धारा मापने के लिए यहाँ पर मापने बना लीजिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का। और टीन और सीसा का जो है क्या बना होता है, तो फ्यूज तार बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम से क्या बनता है, तो विद्युत हीटर का जो स्प्रिंग होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं उनका नाम टेड्रोस अधनोम है, जो कि इथोपिया के हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है यह क्या है, व्यास है उसकी।
भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो वित्तीय वर्ष जो है हमारा, हमारे देश में, यह जो है शुरू कब से होता है? तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक की जो है स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। इसमें से पूछा गया है कि इसमें माध्य क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 है, माध्य 10 दिया गया है, तो x का मान है, तो माध्य 10 दिया गया है। 7 + 8 + 9 + 12 + x, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 है, बटा 5, और यहाँ पर माध्य 10 दिया गया है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सबको जोड़िए, 8 7 15 9 9 5 14 24 हो गया, 24 12 36 + x हो जाएगा, बटा में 5 है, इधर 10 है, तो 36 + x = अब कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि x = 50 - 36 = 14 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथ का प्रश्न आप लोग खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए पूछा गया है कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इसमें से जो फंक्शनल ग्रुप है वह क्या हो जाएगा? तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो यह स्याही जो है यह सिल्वर नाइट्रेट होता है, यह पहले से ही आपको पता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? पावर का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो हो जाएगा यह वाट हो जाएगा, ठीक है। जूल जो है एनर्जी का है, न्यूटन जो है फोर्स का है, बल का है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, मेरे ख्याल से उसी तरह का प्रश्न है, फिर इसमें से भी एक्स का मान पूछा जाएगा, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल लेंगे। अभी मैंने बताया 14 हो जाएगा। इसमें से तरल तत्व जो है कौन सा है? तरल तत्व इसमें से पूछा गया है, तरल तत्व जो है ये आपका कौन सा है? तो तरल तत्व जो होगा ये आपका पारा हो जाएगा, Hg इसका सिंबल होता है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति यहाँ पर 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति से लेता है, तो 3 साल के बाद उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, P × R × T, ठीक है। P × R × T बटा 100, यहाँ पर पुट करिए, ब्याज निकल जाएगा और ब्याज को मूलधन में आप यहाँ पर जोड़ देंगे 10,000 में, तो वो इतना रुपया चुकाएगा, तो 11,500 रुपया यह आदमी चुकाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव के हृदय में कितने वैश्म पाए जाते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सलीवा यानी कि जो लार है किसके पाचन में सहायक होता है? तो हमारा लार जो है यह सहायक किसके होता है? तो ग्लूकोज या शर्करा मीठा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य में जो पंक्ति है किसके द्वारा रचित है यह? तो फ्रेंड्स यह है मीराबाई के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कर लेंगे। 31 हमारा है कि जो घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यह जो है फ्रेंड्स यह रीतिमुक्त। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी दिया गया है यहाँ पर 480 किलोमीटर और दूरी बटा चाल, तो चाल दिया गया है 80 यहाँ पर। 0 से 0 8 × 48 यानी कि 6 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है, तो C6H12O6 जो है यह ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज में कौन कौन सा एलिमेंट है, तत्व है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है यह शमशेर बहादुर सिंह है, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जन्म के 24 घंटे के भीतर बच्चों में हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी में दूध का उत्पादन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? 5 के प्रथम 8 गुणज हैं, तो 8 × 5 = 40 यानी कि 40 तक को जोड़ देना है और वहीं तो आपको निकालना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर एकाधिकार हो जाएगा, ठीक है, एकाधिकार हो जाएगा। चलिए, एकाधिकार मोनोपोली कहेंगे अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक जो है यह बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो है यह बनाया जाता है नरम लोहे से। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? लुप्तप्राय औषधि पादप जो है ये इसबगोल है, इसबगोल है, ध्यान रखेंगे। इसबगोल जो होता है इसके बीज का छिलका कब्ज, अतिसार, इन सब के जो है रोग में आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। और इसबगोल जो है यह एक झाड़ीनुमा पौधा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह नियम कौन सा है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है यहाँ पर प्रथम नियम कहा गया है, तो यह जो है जिस पर आधारित है वह आपका ऊर्जा का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ऊर्जा संरक्षण का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तविक रूप में ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि इसमें कि मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। अब यहाँ पर देखिएगा बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें से मूल जो है समान है, तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ac हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मूल समान हो तो समान मूल के लिए डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अब 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू इधर ये जाएगा तो प्लस आपका 4ac हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यदि p और q विषम संख्या है तो विषम में कौन सी संख्या सम है, बताइए। कह रहा है कि p और q विषम संख्या है तो विषम में कौन सी संख्या सम है। तो देखिए दो विषम संख्याओं का योग जो होता है ना हमेशा सम संख्या होता है। कोई भी विषम संख्या लीजिए, मानिए 3 एक विषम है, 7 भी विषम है, कितना होगा 10 होगा। ठीक है, 7 विषम है, उसके बाद देखिए 5 भी विषम है, प्लस करिएगा तो 12 सम आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से p प्लस क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है। पेन तथा स्याही को मांग को क्या कहेगा, तो इसको संयुक्त मांग कहेंगे, क्योंकि पेन जो है स्याही के बिना अधूरा है और स्याही जो है पेन के बिना अधूरा है, तो ये संयुक्त मांग है। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। तो यह जो धर्म है यह धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सनातन धर्म। चलिए, और आपको पता है कि शंकराचार्य जो है ये अद्वैत वेदांत के जो है ये प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। तो यह सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होती है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच पलासी के युद्ध कब हुआ था। पलासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति से। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक तत्व है। इसमें से तत्व जो है वो आपका हीरा हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स यह जो युक्ति है यह युक्ति कहलाती है कौन सी, विद्युत कोष। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि विद्युत सेल है यह। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बताइएगा, देखिए बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दाब जो है बढ़ेगा। इनमें से कौन सार्क का सदस्य है। सार्क का सदस्य, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें जो है टोटल 8 सदस्य देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर जो है सार्क का यह कहाँ पर है, काठमांडू में है। ठीक है, याद रखेंगे। मॉरिशस इसका सदस्य देश नहीं है, जापान भी नहीं है, चीन भी नहीं है, मालदीव इसका सदस्य देश है, तो मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो है यह एम्पियर हो जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस का ओम होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत होती है और इसकी ऊंचाई जो है यह पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक जो है ये ब्राजील हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है यह श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त राइट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सी है। मांग के लिए जो है इसमें से वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब विनिर्माण है। उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन जो है ये श्रम है। ठीक है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है इसमें से कौन सा। तो यह औसत जो है ये समानांतर माध्य है। पेट्रोल किससे मापा जाता है। तो पेट्रोल जो है यह मापा किससे जाता है,
तो यह पेट्रोल लीटर में मापा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एल्केन पूछा गया है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर एल्केन पूछा गया तो CnH2n+2 ये एल्किन का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों एक ही है, यहाँ एक जगह माइनस बना लीजिएगा। क्लियर, अब हो गया ना। चलिए, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। चाय का जो है चाइना हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह कहाँ पर हुई थी, इनको महापरिनिर्वाण कहते हैं और इनको जो है मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। पोखरण क्या है, तो पोखरण जो है फ्रेंड्स यह क्या है, तो राजस्थान में है पोखरण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोवा में पहला शासन किसका था, तो गोवा में पहला शासन जो था यह किसका था, तो यह पुर्तगालियों का था। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो इसका सही हिंदी रूपांतरण जो होगा वह क्या है कि पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है क्या बताइए, दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है बहुश्रुत। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे प्रश्न है हमारा कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसको क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स उसको कहेंगे दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यहाँ पर नहीं है, बताइए, नहीं पूछा गया है। तो पूंजी का अवमूल्यन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति की वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की साख क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर है। देखिए कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में पूरे एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग होता है। इसमें विदेशियों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अगर बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP का जो है मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो NNP बराबर होता है GNP, यहाँ मैं लिखता हूँ GNP माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर NNP GNP माइनस मूल्य ह्रास। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। ठीक है, पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से। कुछ अनुच्छेदों के साथ इसको अंगीकृत किया गया था 26 बताइए नवंबर 1949 को, लेकिन यह पूर्ण रूप से अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान जो है यह लागू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की संसद में कितने सदन हैं, तो ऑब्वियसली 2 सदन है, एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। भारत की संसद बनती किससे है, तो भारत के राष्ट्रपति से, ठीक है, राज्यसभा से और लोकसभा से मिल करके। चलिए किसी काल या युग में पत्थर के औजार सबसे अधिक पाए गए थे, तो सबसे अधिक पाए गए थे ये पूरा पाषाण काल में। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता था, इनको कैलिको कहा जाता था। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, तो बुध जो है पहले नंबर पर है, सूर्य से बुध पहले नंबर पर है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 82 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध के बाद शुक्र है, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, याद रखेंगे। देखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कौन सा है इसमें से, बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र यह जो है टॉरिड जोन कहलाता है, यानी कि उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, चलिए उसके बाद 84 नंबर के बाद 85 नंबर है हमारा कि कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं, तो पसली जो जुड़ी होती है ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर जो होगा यह आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ओम इनवर्स हो जाएगा। चलिए देखिए न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, तो
बताइए राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसमें से वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो है ये होम पेज कहलाता है। होम पेज राइट आंसर होगा। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, सोडियम फ्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होगा। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है, तो इसका अनिवार्य घटक जो है यह इसमें से पारा होगा। अगला प्रश्न है कि हरित गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। तो हरित गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में औसत ताप को बढ़ाती हैं, तो यहाँ पर देखिए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने वाली एक योजना जो है वो कौन सी योजना है। तो यह योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा कि बैरोमीटर का आविष्कार जो है किसने किया था, आविष्कारक का नाम, तो बैरोमीटर ई टोरिसोली। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कपास की रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यह जो आती है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो फ्रेंड्स यह आती है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कौन सी कला ग्रीको बौद्ध, ठीक है, कला के नाम से भी जानी जाती है। तो यह जानी जाती है आपकी गंधार कला शैली। ठीक है, गंधार कला राइट आंसर हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के द्वारा, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के द्वारा। ठीक है, चलिए ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है वीएस नायपाल ने। वीएस नायपाल ने लिखा है इसको। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है, तो इसको कहा जाता है, बताइए, पेलिन-डाबा संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पेलिन-डाबा संधि। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता था पहले। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइए कि इन 100 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही से